कक्षा में हम लोग बातचीत जो चैप्टर है जो निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है उसके बारे में जाने थे कि लेखक परिचय पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे। इस कक्षा में हम लोग बातचीत निबंध के बारे में पढ़ेंगे। यह निबंध में क्या क्या है, निबंध यह क्या है, बातचीत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। यह एक निबंध है। इसमें दो व्यक्ति का नाम इसमें प्रमुख है। एक है जॉनसन को ही बोलते हैं लोग, और एक है एडिसन। एक बेन जॉनसन और एक एडिसन, ये दो इसमें मुख्य है। बेन जॉनसन और एडिसन। बातचीत, अगर मनुष्य बातचीत कौन करते हैं? मनुष्य। यह एक पहलू है जो जिसका कार्य करते हैं मनुष्य अगर बातचीत नहीं करता, अगर मनुष्य में वाक शक्ति, बोलने की शक्ति क्या नहीं होती? वाक शक्ति। मनुष्य में अगर वाक शक्ति नहीं होती, तो मनुष्य को जो ये संसार है ये गूंगा लगता है। मनुष्य को ये जो संसार है सो क्या लगता है? गूंगा। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य को जो संसार है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये गूंगी लगती। तो ये जो बातचीत किसमें होता है? मनुष्य में। बातचीत मनुष्य में ही होता है। बातचीत के बारे में बेन जॉनसन का जो राय है कि अगर मनुष्य में अगर बातचीत नहीं होती है तो उसके साक्षरता, एक शब्द बोले थे बेन जॉनसन का नाम है साक्षरता में कमी आ जाती है। साक्षरता में कमी, एक साक्षरता होता है, एक निरक्षरता। साक्षरता मतलब जो व्यक्ति साक्षर होते हैं। अगर बातचीत नहीं रहता तो कैसे पता लगता है कि कौन कितना पढ़े लिखे हैं, कौन नहीं पढ़े लिखे हैं? इसलिए मनुष्य में वाक शक्ति, बातचीत करने की शक्ति होनी ही चाहिए। और बेन जॉनसन का राय है कि अगर मनुष्य में साक्षरता नहीं होता तो मनुष्य का असली रूप, असली जो चेहरा है तो दिखाई नहीं देता। और एडिसन साहब का राय है कि बातचीत जो है सो दो व्यक्तियों के बीच होती है। एडिसन जी जो है सो कहते हैं कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है। दो व्यक्ति में कैसे बातचीत होती है? देखिए, बातचीत तो बहुत प्रकार की, अनेकों प्रकार की बातचीत होती है लोगों में। एक बातचीत है किसी बूढ़े लोगों की, किसी युवाओं की बातचीत, किसी लड़कियां, किसी सहेलियां की बातचीत होती है। अगर कोई दो आदमी अगर कोई बातचीत कर रहा है, अगर तीसरा आ जाता है अगर आदमी, तो एडिसन जी बोले कि उसको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है, तो बोरिंग फील होता है कि कौन ये एक आ गया, तो वो बात पलट देती है। बात क्या करती है? पलट देते हैं कि जो बात हो रही थी वो बात दो व्यक्ति नहीं करते हैं कि तीसरा इसमें आ गया। इसलिए बातचीत जो है तो दो व्यक्तियों का ही क्रम है, किसी दो व्यक्ति का ही बातचीत है। बातचीत अगर कोई दो व्यक्ति कर रहे हैं तो उसमें तीसरा को नहीं जाना चाहिए। ये एडिसन का मत है। बेन जॉनसन कहता है कि बातचीत से मनुष्य की साक्षरता के बारे में पता चलता है कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये कितना आगे तक जा सकता है। ये किससे पता चलता है? बातचीत। तो मनुष्य में हमेशा बातचीत की शक्ति होनी चाहिए। अगर मनुष्य में बातचीत की शक्ति नहीं है तो उसका अर्थ क्या होता है? अगर मनुष्य में अगर कोई बातचीत की शक्ति नहीं है, अगर वाक शक्ति नहीं है, तो मनुष्य के बारे में हमें पता नहीं चल सकता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके बारे में, उसके पीछे के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में। और ये जो सृष्टि है पूरी क्या लगेगी? गूंगी। ये सृष्टि पूरी गूंगी लगेगी, किसी को कुछ नहीं आता है। क्या पशु का बातचीत हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। दो ही मनुष्य हैं जो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत मनुष्यों के बीच, व्यक्तियों के बीच ही होती है। और जो बातचीत है, 3-4 प्रकार की बातचीत होती है। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति, किताब में दिया गया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, बूढ़े को हम लोग कह सकते हैं प्रौढ़। कोई प्रौढ़ युवा, कोई लड़की, कोई लड़का, ये लोग अगर बातचीत करते हैं, सबके बातचीत करने में अंतर है। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो प्रौढ़ यानी जो भी हो गए, जो प्रौढ़ हुए, जो बूढ़े हुए, ये लोग किसकी बात करेंगे? बाबा आदम के जमाने की। इसमें दिया गया है, हम किसी को बोल नहीं रहे हैं,
बाबा आदम के जमाने की, मतलब पुरानी बातों को, पुरानी बातों की, पुरानी जो बातें होती है, पुरानी बातें उसकी चर्चा करते हैं बूढ़े लोग। ये जो युवा लोग हो गया, युवा लोग किसकी चर्चा करता है? युवा लोग करता है पढ़ाई लिखाई की बात, मतलब क्या किसमें पढ़ाई लिखाई कौन कितना कर रहा है उसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद जो लड़की लोग होती है, लड़की लोग जो सहेली जो मिलती है तो अपनी क्लास की बात करते हैं कि आज कक्षा में ये हुआ, आज ये हुआ, इसकी बात। लड़का लोग जो होते हैं, लड़का लोग कोई लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो अपनी बात करते हैं कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। हर तरफ हर आदमी अलग अलग बातचीत करते हैं। कोई 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 दो साथी मिल जाते हैं तो अपनी पुरानी यादें कि हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे इसकी यह बातचीत करते हैं। कोई बूढ़े लोग बाबा आदम के जमाने की बात करते हैं कि उस समय 1948 में यह घटना हुई होगी, इसकी बात करते हैं। इसलिए बातचीत अनेक प्रकार से लोग करते हैं। और यूरोप में भी जो बातचीत करते हैं उसका नाम कहते हैं यूरोप वासी भी बातचीत करते हैं। जो एक सुहृद गोष्ठी, एक शब्द आता है सुहृद गोष्ठी, सुहृद गोष्ठी वो लोग करते हैं। उसको कॉन्वर्सेशन भी हम लोग कहते हैं। कॉन्वर्सेशन जो है इसको करते हैं कौन? यूरोप वासी। यूरोप यहाँ पे तो यूरोप है और मैं यहाँ लिख देता यूरोप वासी जो है सुहृद गोष्ठी करते हैं। और कॉन्वर्सेशन, सुहृद मतलब अच्छी हृदय की बातें करते हैं। और कोई भी मनुष्य है उसमें वाक शक्ति होनी ही चाहिए। ये अब जो निबंध है, यह एक निबंध है, छोटी निबंध है। तो निबंध में यही बताया गया है कि एक बेन जॉनसन है, एक एडिसन है। बेन जॉनसन का राय है कि मनुष्य में साक्षरता होना चाहिए और एडिसन का राय है कि दो व्यक्ति के बीच में किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए। और बातचीत किस किस ढंग से होती है, बूढ़े लोगों की क्या बातचीत है, बच्चे लोगों की क्या बातचीत है, तो बातचीत अनेक प्रकार से होती है। यही इस पाठ में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो जो लेखक परिचय है उसको देख लें। धन्यवाद।